सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार और मेरे फेसबुक पेज जनता बोल पोल खोल में आप सबका स्वागत है। मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, आज दिनांक 19 जून 2026 और 8 जून को भटके हुए उस जीव ने जो है मुझे आज फिर गौसदन लंका बेकर गौसदन पहुंचने पर मजबूर कर दिया है। और पिछले कल जो है वो जीव पुलिस इंक्वायरी के बाद उसे यहाँ पे पहुँचाया गया। ठीक 10 दिनों बाद 18 जून को वो जीव यहाँ पहुँचा और यहाँ के जो हालात है वो मैंने आप सबको अभी वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ की जो इन जीवों की व्यथा है, कथा है, वो मैंने आप सबको आज तक लाइव के माध्यम से दिखाया है और अपने आज उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको उनकी कहानी सुनाई है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स की जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो सके, टैग लगे हुए जीवों को जो है ट्रेस करवाने की कोशिश आप कीजिए। और वीडियो बनाने का मकसद आप सबकी संवेदनाओं को जगाना और इस साइट पे पहुंच करके वीडियो दिखाने का मकसद यहाँ पर हो रहे जो अंधाधुंध विकास है उसको दिखाना है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। क्योंकि जहाँ एक तरफ शासन और प्रशासन कह रहे हैं कि इस गौसदन के जीवों की रक्षा के लिए उनके पास बजट का प्रावधान नहीं है, और पिछले कई वर्षों से इस गौसदन का ये कहना कि यहाँ पर फेंसिंग ना होने की वजह से जो है ये जीव सड़कों पे भटक रहे हैं। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मुझे उनके इस बयान ने जो है यहाँ पहुँचने पर आज मजबूर कर दिया है। क्योंकि ऐसा है, जो मैं साइट आपको दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पे जिस तरह का विकास हो रहा है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, ये विकास जो है बिल्कुल नदी के अंदर हो रहा है। और किस तरह का ये विकास है, यहाँ पे क्या रोड बनाया जा रहा है या इको साइकिल ट्रेल है, इसके मैंने लाइव पहले भी आपको दिखाए थे। क्योंकि जितनी जानकारियाँ मैं जुटा पाई थी उसके अनुसार जो है यहाँ पे इको साइकिल ट्रेल बनाने की एक योजना थी मोहल तक। और यहाँ आकर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे एक रोड जो है नदी के बीचों बीच, नदी के किनारे से बनाया जा रहा है। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि जनता को अक्सर ये शासन और प्रशासन द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि आप नदी नालों से जो है उचित दूरी बनाए रखें। वहीं दूसरी तरफ जो है इनका ये दोगलापन हमें यहाँ आकर देखने को मिल रहा है कि नदी नालों के अंदर घुस करके जो है ये खुद इस तरह के विनाशनुमा विकास करते हैं और आपदा को ये सरेआम न्योता दे रहे हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और बजट का प्रावधान इन चीज़ों के लिए, इस तरह के विनाशनुमा विकास के लिए इनके पास बहुत हैरानी होती है मुझे ये देखकर कि इस तरह के विनाशनुमा विकास के लिए इनके पास बजट है और इन जीवों की रक्षा के लिए जो फेंसिंग यहाँ पे होने हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, उसके लिए इनके पास बजट नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी भी हो रही है और मुझे बहुत दुख भी हो रहा है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये संदेश पहुँचाना चाह रही हूँ और मैं सच आप सबको दिखाना चाह रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि आप सब भी इन चीज़ों को देखें। अपने आसपास आपको लगता है कि कुछ इस तरह की गलत गतिविधियाँ हो रही है, इन सब के लिए आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। और नगर परिषद और पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, मैं उन सब से ये उम्मीद करती हूँ, सबसे पहले तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उन सब से ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो है वो जन जीव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे और सिर्फ इस तरह के अंधाधुंध विकास को सपोर्ट करने की बजाय जो है वो ये भी देखना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने इन जीवों की रक्षा के लिए उन्हें क्या कदम उठाने हैं और हमें अपने पर्यावरण को किस तरीके से बचाना है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और बहुत से मैंने आप सबको काफ़ी कुछ मैंने आप सबको आज तक लाइव दिखाया है और काफ़ी कुछ इन जीवों के हित के लिए मैंने करने की कोशिश की है, मगर वो सिर्फ उस स्तर तक ही मैं कर पाती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। और एक उम्मीद मैं लेकर के आती हूँ, क्योंकि जितने भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ वो ना तो मैं व्यूज़ के लिए बनाती हूँ ना मैं लाइक्स के लिए बनाती हूँ, वो सिर्फ एक न्यूज़ के पर्पज़ से होता है जो मीडिया शायद कहीं ना कहीं चूक जाते हैं इस तरह के न्यूज़ को दिखाने के लिए, या वो दिखाना नहीं चाहते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये जो वीडियोज़ हैं आप सबकी संवेदनाओं को जगा पाएंगे और जनजीव और पर्यावरण के प्रति आपको जो है जागरूक कर पाएंगे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और एक उम्मीद लेकर के मैं यहाँ पे आई हूँ और शासन और प्रशासन तक मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि इस तरह के विकास कार्यों के लिए जो यहाँ पे हो रहे हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, और इसके लिए बजट, इनके पास करोड़ों के बजट है और एक फेंसिंग के लिए ये इतना मतलब जीवों को इस तरह से तरसा रहे हैं, इस तरह से भटका रहे हैं, ये कहाँ तक न्यायपूर्ण है। और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि टैग लगे हुए जो जीव हैं उनके ठिकाने तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए और इन बेजुबान जीवों की आवाज़ बनने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, देखिए हमारे शासन और प्रशासन के पास जो है विनाशनुमा विकास के लिए, इस तरह के अंधाधुंध विनाशनुमा विकास के लिए बजट है और
नदी के अंदर इस तरह के विकास हो रहे हैं और इन जीवों की सुरक्षा के लिए जो है इनके पास बजट नहीं है और ये जीव जो है यहाँ से निकल करके सड़कों पर भटक जाते हैं। और यहाँ की फेंसिंग जो है प्रॉपर ना होने की वजह से मैंने आज तक आपको दिखाया है कि किस तरह से ये जीव भटकते हुए सड़कों पे पाए गए और मरते हुए पाए गए मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और आने वाले रेनी सीज़न में जो है बाढ़ की संभावनाएं जब बढ़ जाएंगी तो ये जीव जो है इन जीवों की जान के लिए खतरा हो सकता है और फेंसिंग ना होने की वजह से ये जीव नदी में भी गिर सकते हैं और बाढ़ जैसी समस्याओं से ये जूझ सकते हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और मुझे बहुत हैरानी होती है इस तरह के विनाशनुमा विकास को देखते हुए। एक तरफ ये कि जहाँ ये एक तरफ कहते हैं कि नदी नालों से उचित दूरी बनाए रखें और लोगों से अपील की जाती है इस बात को लेकर के कि नदी और कई तरह के कानून बनाए जाते हैं कि नदी नालों से उचित दूरी बनाए रखिए और भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट लाइए कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन करना हो। मगर जब यहाँ इस तरह के विकास की बात आती है तो ये नदी के अंदर घुस करके इस तरह से विनाशनुमा विकास करते हैं। मैं नहीं जानती कि ये यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरे ध्यान में आया था और जो जानकारियाँ मैंने जुटाई थी उसके अनुसार जो है यहाँ पे इको साइकिल ट्रेल बनाने की योजना थी जायका प्रोजेक्ट के तहत। मगर यहाँ पे मुझे साइकिल ट्रेल की बजाय जो है एक रोड का नज़ारा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई रोड बनने जा रहा है और ये रोड जो है कहाँ तक अब ये निकलेगा और क्या होने वाला है यहाँ पे, ये आने वाले भविष्य में टाइम में जो है मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। यहाँ गौसदन मैं गौसदन को देखने के लिए आई थी और जो इनका एक ये बहाना था कि यहाँ फेंसिंग ना होने की वजह से ये जीव बाहर निकल जाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं देख लेती हूँ कि यहाँ इन्होंने फेंसिंग का कुछ उचित प्रबंध किया है या नहीं। मगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ फेंसिंग हुए हैं और ये जीव जो है फिर से यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पे विकास हो रहा है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और ये विकास कहाँ तक जायज़ है और क्या नदी नालों के अंदर घुस करके विकास करना ठीक उचित है और क्या ये विकास धरातल पर टिकेगा आने वाले समय में, क्योंकि विकास तो वही माना जाता है जो टिक जाए। जो विकास टिक जाए उसे हम विकास मान सकते हैं, मगर जो विकास बह जाए और उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम यही कह सकते हैं कि बजट का मिसयूज़। तो मैं इन सब में आप सबको आने वाले टाइम पे भी लाइव दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फ़िलहाल मैं गौसदन वो जो बछड़ा यहाँ से भटकते हुए बदा पहुंचा था, उसने मुझे यहाँ पहुंचने पर फिर से मजबूर किया मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और मैं यहाँ देखने आई थी कि फेंसिंग लगा है या नहीं, मगर मुझे नहीं लगता मेरे फेसबुक फ्रेंड्स कि यहाँ पे इस तरह का कुछ इनकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। और ये देखिए मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, ये यहाँ का इस टाइम नज़ारा है और इस तरह से नदी नालों के अंदर घुस करके जो है विकास कार्य किए जा रहे हैं।